आप देख रहे हैं अंग्रेजी 100 मार्क्स का यह प्रश्न पत्र। और यह जो प्रश्न पत्र है वह जो परीक्षा हुई है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस 2022 में जो अंग्रेजी की परीक्षा हुई है, लिखा हुआ है इंग्लिश कंपलसरी 100 मार्क्स की, तो ये उसका प्रश्न पत्र है। अब मैं आपको इस वीडियो में प्रश्न पत्र के बारे में समझाने के लिए जा रहा हूँ। आप यह देख सकते हैं, यह आईएससी और अर्थात साइंस और ये कॉमर्स का ये प्रश्न पत्र है। तो जिस तरह से साइंस और कॉमर्स के प्रश्न पत्रों के स्वरूप हैं, जो आंतरिक रूपरेखा है, जो गठन है, अंकों का बंटवारा है, या जो प्रश्न पूछने का जो प्लानिंग है, कार्यक्रम है, यदि आप साइंस और कॉमर्स के प्रश्न पत्र को समझ लेते हैं तो इसी आधार से आर्ट्स का भी प्रश्न पत्र होता है। अब यह एक अलग की बात है कि दोनों प्रश्न पत्र के अंदर कितने प्रश्नों की समानताएं हैं या भिन्नताएं हैं, चाहे वो प्रश्न के हिसाब से हो या नंबर के हिसाब से हो कि कौन सा प्रश्न इसमें कितना नंबर पे हो सकता है और उसमें, तो ये सब अलग की बात है। परंतु जहाँ तक प्रश्न पत्र के पैटर्न की बात है, जो अंकों का बंटवारा है, वो सब समान ही है जो प्रश्नों की संख्या है। तो मैं आपको इसे पढ़ करके दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कुल प्रश्नों की संख्या 107 है और इसके लिए जो समय निर्धारित है वह है 3 घंटा 15 मिनट। और इस तरफ आप देख सकते हैं जो पूर्णांक है वो 100 अंक दिया हुआ है, फुल मार्क्स 100 है। तो यह साइंस का, आर्ट्स, ये कॉमर्स का प्रश्न पत्र है। और जिस तरह से यह है उसी तरह से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये आर्ट्स का प्रश्न पत्र है और यह भी उसी समान है जिस तरह से साइंस के प्रश्नों का सेटिंग है। तो पहले मैं किसी एक के बारे में जानकारी देता हूँ और जैसे ही मैं एक के बारे में जानकारी दूंगा वैसे ही दूसरे के बारे में भी जानकारी स्पष्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले आप साइंस के प्रश्नों को समझें। साइंस और कॉमर्स, तो अब आप आगे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स, अर्थात परीक्षार्थियों के लिए, उम्मीदवारों के लिए क्या निर्देश दिया गया है, इसे निर्देश देखें। नंबर 1 में है कैंडिडेट मस्ट इंटर, अर्थात जो परीक्षार्थी हैं, उम्मीदवार हैं, उसे निश्चित ही दर्ज करना पड़ेगा हिज या हर, उनके अपने क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर, जो प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक है उसे दर्ज करना होगा। 10 डिजिट्स जो 10 अंक के होते हैं, इन द OMR आंसर शीट, OMR उत्तर पत्रक में उसे दर्ज करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि जो प्रश्न पुस्तिका क्रमांक है, क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर, मैं उसे दिखाता हूँ वो कहाँ रहता है। अब आप इसमें देखिए, यह है 10 अंकों का है और यह है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर। तो इसे ही कह रहा है, इस नंबर को OMR जो आंसर शीट है उसमें दर्ज करने के लिए। और नंबर 2 पे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड, उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है टू गिव देयर आंसर्स, अपना उत्तर दें, इन देयर ऑन वर्ड्स, अपने शब्दों में, एज फार एज, जहाँ तक प्रैक्टिस सेबल, उनकी जानकारी हो,
और ये व्यावहारिक रूप से वो, तो कहने का मतलब है कि इस निर्देश में यह कहा जा रहा है कि परीक्षार्थियों अर्थात उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने उत्तर अपने शब्दों में दे जहाँ तक यह संभव, अर्थात व्यवहारिक हो, जहाँ तक उनकी जानकारी हो। और पुनः फिर आप आगे देख सकते हैं 3 नंबर पे लिखा हुआ है, फिगर्स इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स, अर्थात ये जो दाहिने तरफ हैं वो प्रत्येक प्रश्नों के अंक दिए हुए हैं, दिखाए गए हुए हैं। दाहिने हाथ की हाशिए में पूर्ण अंक जो इधर है वो पूर्ण अंक को दर्शाते हैं। तो फिर निर्देश नंबर जो इंस्ट्रक्शन है 4 है, 15 मिनट्स 15 मिनट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम, अतिरिक्त समय हैव बीन अलॉटेड, दिया गया है, आवंटित किया गया है, फॉर द कैंडिडेट्स, उम्मीदवारों को, परीक्षार्थियों को, टू रीड, पढ़ने के लिए, द क्वेश्चन, प्रश्नों को, केयरफुली, सावधानीपूर्वक। अर्थात यह हुआ कि परीक्षार्थियों को, उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्न पत्र को सावधानीपूर्वक पढ़ने के लिए ये हुआ, उसे आवंटित किया गया है। और निर्देश नंबर 5 में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, दिस क्वेश्चन बुकलेट, या जो प्रश्न पत्र है इस डिवाइडेड, बटी हुई है, इनटू 2 सेक्शंस, 2 खंड में, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो ये 2 खंड में बटे हुए हैं यह प्रश्न पत्र, ये जो प्रश्न पुस्तिका है। तो अब मैं आपको खंड ए, सेक्शन ए और सेक्शन बी के बारे में बताने के लिए, दिखाने के लिए जा रहा हूं, और आप देखेंगे कि वो किस तरह से प्रश्न है। मैं यहाँ कुछ स्पष्ट कर दूं। सेक्शन ए संबंधित है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से और सेक्शन बी संबंधित होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन से। अर्थात इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो ग्रामर और टेक्स्ट बुक दोनों से पूछे जा रहे हैं, और सेक्शन बी के भी प्रश्न ग्रामर और टेक्स्ट बुक दोनों से पूछे जाते हैं। ये 50 मार्क्स का है और दूसरा भी 50 मार्क्स का है। इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, अर्थात वर्णनात्मक प्रश्न है, और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो फिर आगे देखेंगे। अब मैं निर्देश 6 को पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, इन सेक्शन ए में देर आर 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आउट ऑफ विच एनी 50 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड, जिनमें से 50 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अर्थात यह हुआ कि सेक्शन ए में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं 100 प्रश्न पूछे गए हैं और उनमें से आप 50 प्रश्नों के उत्तर सिर्फ दें। इफ़ मोर देन 50 क्वेश्चन आर आंसर्ड, इफ़ यदि मोर देन 50 क्वेश्चंस 50 प्रश्नों से अधिक आर आंसर्ड उत्तर दिए जाते हैं, देन तब ओनली मात्र ओनली फर्स्ट 50 केवल आरंभ से 50 तक विल बी इवैल्यूएटेड, उनमें से मात्र आरंभ से लेकर 50 तक के प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। और फिर लिखा हुआ है ईच क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क्स, प्रत्येक प्रश्नों पर 1 अंक निर्धारित है। तो मैं आपको सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिखाने के लिए जा रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और यहाँ से सेक्शन ए आरंभ हो जाता है। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर्स 1 to 100, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक है 4 ऑप्शंस, के पास 4 विकल्प हैं, आउट ऑफ विच, और बाहर करें, ओनली 1 इज़ करेक्ट, जिनमें से 1 सही है। यू हैव टू मार्क, आपको चिन्ह लगाना है, योर सेलेक्टेड ऑप्शन, जो आपके सही आपने
आंसर चुना है। ऑन द OMR शीट पर आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस और 100 प्रश्नों के अंदर से यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चंस, आपको मात्र 50 प्रश्न बनाने हैं। तो यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाता है और ये सेक्शन ए है, इसमें ऑब्जेक्टिव हैं और इसमें 1 से लेकर के 60 तक के जो ऑब्जेक्टिव हैं ग्रामर से पूछे गए हैं और 60 से लेकर के जो 100 तक के ऑब्जेक्टिव हैं वो बुक से पूछे जाते हैं। तो मैं इसे दिखाता हूँ। आपको इसमें से सिर्फ 50 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं, चाहे आप टोटल ग्रामर से दीजिए या ग्रामर और टेक्स्ट बुक से मिला करके दीजिए। यह कोई निर्धारित नहीं है कि आप ग्रामर से कितने प्रश्नों का उत्तर देंगे या टेक्स्ट बुक से कितने प्रश्नों का उत्तर देंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आप अपनी सरलता सुविधा के अनुसार आपको जो सरल लगे उसका उत्तर देना है। सिर्फ मिला करके सिर्फ 50 प्रश्नों के उत्तर आ जाने हैं। तो ये प्रश्न पत्र शुरू हो जाता है प्रश्न संख्या 1 से। आप देख सकते हैं इस तरह से ये बढ़ते हुए क्रम में ये 9, 10 और फिर यहाँ देख सकते हैं 20 तक आ गए हैं और फिर ये 44 और फिर ये यहाँ तक ये 60 पूरा हो जाता है। अब मैं इसे बढ़ा करके दिखा रहा हूँ आपको। तो इस तरह से ये 60 मार्क्स व्याकरण से दिए हुए हैं। अब आप टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को देखिए। यहाँ 61 से आगे टेक्स्ट बुक शुरू हो जाता है। इसके बारे में लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन, निर्देश है। क्वेश्चन फ्रॉम 61 to 100, 61 से लेकर 100 तक आर बेस्ड, आधारित हैं प्रश्न ऑन द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट्स, जो हमारे पाठ्यक्रम है, पाठ्यपुस्तक हैं, तो उस पर ये आधारित हैं। इसे आप छोटा रूप में देख सकते हैं और ये रहा प्रश्न पत्र। ये सभी बुक से हैं और इस तरह से, और ये 100 तक आ गए हम लोग। और आप देख सकते हैं ये लास्ट क्वेश्चन है, द पोएट डैश द स्नेक, और इनमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको जो उत्तर सही लगे उसका उत्तर दीजिए आप। तो ये जो प्रश्न अधिकांशतः पूछे गए हैं विकल्प के रूप में, प्रायः अधिकांश फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर है। और यहाँ से शुरू हो जाता है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन और ये सेक्शन बी है। और मैं इसे अब आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन शुरू होता है। ये प्रश्न संख्या 1 है और इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, राइट एन एसे, एक निबंध लिखें ऑन के ऊपर, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक के ऊपर जो निम्नलिखित दिया हुआ है, इन अबाउट 150 और 200 वर्ड्स, अर्थात 150 से 200 शब्दों में। तो आप देख सकते हैं यहाँ ए से लेकर के और ई तक जो प्रश्न पूछा गया है, इसमें कुछ ऐसे हैं और कुछ पैराग्राफ है। जैसे ये डी नंबर पैराग्राफ है, मैं इसे पढ़ करके दिखाता हूँ। तो पहला है डिसिप्लिन, अनुशासन, माय हैप्पीएस्ट डे इन स्कूल, विद्यालय में मेरा सबसे खुशी का दिन, नॉइज़ पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, मैनी हैंड्स मेक वर्क लाइट, मैनी हैंड्स कई हाथ, मेक बनाते हैं वर्क कार्य को, लाइट आसान।
और उसके बाद है माय एम इन लाइफ। तो आपका जीवन में क्या एम है, लक्ष्य है, इसके बारे में। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ 5 ऐसे दिए हुए हैं, 4 एसेज हैं और एक पैराग्राफ है। तो इनमें से किसी एक के बारे में आप लिखिए। और यदि एक प्रश्न का हम उत्तर देते हैं तो इससे 8 अंक प्राप्त होता है। अब मैं आपको प्रश्न संख्या 2 दिखा रहा हूँ। लिखा हुआ है और ये व्याख्या है। जैसा कि मैंने कहा था कि 2 व्याख्या रहेंगे, एक प्रोज से और दूसरा पोएट्री से। तो यह प्रोज से एक्सप्लेन दिया गया है। एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसी एक पर। तो यहाँ प्रश्न 4 दिया हुआ है, 1, 2, 3 और 4। तो ये 4 में से किसी एक का व्याख्या करें और इस पर 4 अंक निर्धारित है। और फिर आप देख सकते हैं ये प्रश्न संख्या 3 है और 3 में भी लिखा हुआ है एक्सप्लेन, व्याख्या करें, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसी एक पर एक का। तो यहाँ जो 10 पोएम्स हैं उन पोएम्स के अंदर से ये पंक्ति दिया गया है और आप इसकी व्याख्या करें। ये ए है और ये दूसरा है और फिर आगे दिखा रहे हैं। और फिर यह तीसरा पंक्ति है, देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। तो इसी तरह से फिर डी है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न 4 में, देखेंगे कि 4 में क्या पूछ रहा है। तो लिखा हुआ है राइट ए लेटर। यह लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग है जिससे 5 मार्क्स अंक निर्धारित है। आप पहले पढ़ के देखें। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखें, टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को, इंक्वायरिंग, जांच करते हुए, अबाउट द हेल्थ, स्वास्थ्य के बारे में, ऑफ हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखें। और हु हैव रिकवर्ड, जो स्वस्थ हुए हैं, फ्रॉम कोविड-19, जो कोविड-19 से, जो दोस्त के माता पिता हैं जो स्वस्थ हुए हैं, तो उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि जानकारी लेते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखें। अर्थात अपने मित्र को उसके माता पिता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते हुए एक पत्र लिखें। जो माता पिता है कोविड-19 से ठीक हुए हैं। और फिर आप आगे देख सकते हैं। अगर आप ये पत्र नहीं लिखना चाहते हो तो फिर यह लिखिए। लिखा हुआ है राइट ए लेटर, एक पत्र लिखें, टू द चीफ मिनिस्टर, माननीय मुख्यमंत्री को, टू प्रोवाइड, प्रदान करने के लिए, रिलीफ, राहत, एंड मेडिकल असिस्टेंस, और चिकित्सा संबंधी सहायता, टू द कोविड-19 पेशेंट्स, कोविड-19 के जो मरीज हैं उनको ये सहायता और चिकित्सा के बारे में है। 19 पेशेंट्स क्वारंटेड, और जो क्वारंटाइन है, अलग किए हुए हैं एट होम, घरों में, इन योर लोकेलिटी, आपके स्थानीय क्षेत्र में, मोहल्ले में, गांव घरों में। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि अपने मोहल्ले में होम क्वारंटीन किए गए कोविड-19 रोगियों को राहत एवं चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखें। तो चाहे आप ये पत्र लिखें या अथवा करके यह दिया हुआ है। अब मैं प्रश्न को आगे दिखा रहा हूँ। ये प्रश्न संख्या 5 है। लिखा हुआ है आंसर, उत्तर दे, एनी 5
किसी पाँच का ऑफ द फॉलोइंग जो निम्नलिखित है इन अबाउट 40-50 वर्ड्स, प्रत्येक का 40 से 50 शब्दों में। और इसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं, अर्थात 5 प्रश्नों के उत्तर जब आप देंगे तो एक प्रश्न से 2 मार्क्स प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए से लेकर के जे तक मैं दिखा रहा हूँ, ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये जो 10 प्रश्न है, इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो प्रोज से संबंधित हैं, कुछ पोएट्री से और कुछ स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। तो प्रोज से इसी तरह से 3-3 करके, प्रोज से 3, पोएट्री से 4 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप इन 10 प्रश्नों में से किसी 5 प्रश्न का उत्तर दें। तो पीछे आपने देखा शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और यह लॉन्ग टाइप प्रश्न पूछा गया है, और ये इनमें किसी 3 प्रश्न का ही उत्तर देना है और कुल 15 मार्क्स इसके लिए निर्धारित है। लिखा हुआ है आंसर, उत्तर दें एनी 3 किन्हीं 3 का ऑफ द फॉलोइंग जो निम्नलिखित है इन अबाउट 100-120 वर्ड्स, लगभग 100 से लेकर के 120 शब्दों में कह रहा है उत्तर देने के लिए। तो यह पहला प्रश्न है जो पोएम से, पोएट्री पदभाग से लिया गया है। तो वो किस तरह से है, राइट द समरी, सारांश लिखें ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, निम्नलिखित में से किसी एक कविता का सारांश लिखें। तो यहाँ 3 पोएम्स दिए हुए हैं और आप 3 पोएम्स में से किसी एक का सारांश लिखें। फिर क्वेश्चन नंबर बी है, राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोज पीसेज। राइट लिखें द समरी, सारांश ऑफ एनी वन, किसी एक का, ऑफ द फॉलोइंग जो निम्नलिखित है, प्रोज पीसेस जो गद्यांश हैं, तो उनसे कहा जा रहा है कि एक का सारांश लिखें। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोर्स में 11 प्रोज पीसेस हैं और उनमें से यहाँ 3 प्रश्न दिया हुआ है और 3 में से किसी एक का सारांश लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर सी आप देख सकते हैं, राइट ए नोट, एक निबंध लिखें ऑन द डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश, जो मध्य अंग्रेजी है अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में। तो उस समय की जो भाषा है या जो बोली है उस पर कहा जा रहा है कि आप एक निबंध लिखें। और इसमें है, फिर प्रश्न है, राइट ए नोट, एक निबंध लिखें ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के भविष्य पर कहा जा रहा है नोट, टिप्पणी लिखने के लिए। और फिर अथवा करके प्रश्न है, राइट ए नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश, अमेरिकन अंग्रेजी पर फिर कहा जा रहा है नोट लिखें। तो यहाँ ये 3 प्रश्न पूछे गए हैं और 3 में से किसी एक का उत्तर देना है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं, ये डी पर है, क्वेश्चन नंबर डी में, मैच द नेम्स, नाम को मिलाएं, ऑफ द पोइट्स, कवि के नाम को, गिवन इन द लिस्ट ए, जो लिस्ट ए, यहाँ जो लिस्ट ए में दिया हुआ है पोइट्स के नाम, और विथ देयर वर्क्स, जो इनकी रचनाएं हैं, कृतियां हैं, कार्य हैं, इन लिस्ट बी, जो लिस्ट बी में दिया हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि यह टेबल है पोइट्री से संबंधित, इधर पोइट हैं और उनके लिखे हुए यहाँ पोएम हैं। तो किस पोइट के कौन सी कविताएं लिखी हुई है ये आप टेबल मिलान करें। और फिर आप देख सकते हैं, यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई में यह ट्रांसलेट एनी 5 इनटू इंग्लिश। तो ट्रांसलेशन से ये 8 सेंटेंस दिया हुआ है और इनमें से 8 में से किन्हीं 5 पर ट्रांसलेट, अनुवाद करें, एनी 5, किन्हीं 5 का इनटू इंग्लिश। और
ये 5 का आप 5 वाक्यों का अनुवाद करें। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आपने देखा कि जिस तरह से पोइट्री के अंदर जो पोएट हैं और उनकी जो लिखी हुई रचनाएं हैं, कविताएं हैं, उनको कहा जा रहा था मिलाने के लिए, ठीक इसी तरह से ये कहानी से संबंधित है, प्रोज भाग से। और इस तरफ लिस्ट ए है, लिस्ट बी है, इधर राइटर्स के नाम है और उनकी लिखी हुई ये रचनाएं हैं, वर्क्स हैं। तो आप इस जिसकी जो रचना है वो टेबल ए बी मिलान करें। इसे लिखा गया है मैच द नेम्स ऑफ द ऑथर्स गिवन इन लिस्ट ए विद देयर वर्क्स इन लिस्ट बी। प्रश्न के बारे में आगे समझा दिया गया है। तो इस तरह से आपको ये 5 प्रश्न पूछा गया है। अब मैं इसको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के बारे में बता रहा हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यह जो प्रश्न संख्या 6 है, इनमें मात्र 3 प्रश्न कहा जा रहा है बनाने के लिए। तो इनमें यह प्रश्न प्रोज से संबंधित है और ये पोइट्री से, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, और यह पोइट्री से टेबल ए बी मिलाने के लिए, और ये ट्रांसलेशन, और ये पुनः फिर प्रोज के टेबल ए बी मिलाने के लिए। तो इनमें से ये जो प्रश्न है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो इन 6 प्रश्नों में आपको मात्र 3 प्रश्न का उत्तर देना है। और यदि आप एक प्रश्न का उत्तर देते हैं तो 5 अंक मिलता है, और इस तरह से 3 गुना 5 बराबर 15 अंक प्राप्त होता है। तो इसमें उत्तर देना आपको सरल किस तरह से रहेगा, आप इस टेबल को बना लीजिए। यह आसान है। जो 11 कहानियाँ हैं, उनके जो राइटर्स हैं उन्हें याद कर लें, तो यह टेबल आपको आसान रहेगा। और फिर आप ये ट्रांसलेशन बना लें, 5 ट्रांसलेशन, तो एक ये हुआ और एक ये 2, और उसके बाद आप इस प्रश्न को टेबल, ये जो प्रोज पोएट्री का है, ये पोएट्री के जो टेबल्स हैं, तो इस टेबल को आप बना लें। इसके लिए 10 कविताएं हैं, तो प्रत्येक कविता का नाम और उनके कवि को आप याद कर लें। तो इस तरह से आपको 3 उत्तर देना था, और 3 उत्तर आप इससे दे सकते हैं। अब मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में दिखा रहा हूँ, और ये 7वां प्रश्न है। रीड द पैसेज केयरफुली, जो पैसेज हैं उनको सावधानीपूर्वक पढ़ें, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फ्लो, और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। मैं इसे बड़ा करके दिखाता हूँ, और आप देख सकते हैं यह कम्प्रीहेंशन है, और इसमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 अंक इस पर आपको प्राप्त होगा। और फिर आगे जानकारी दे रहे हैं। तो ये कम्प्रीहेंशन यहाँ आकर के समाप्त हो जाता है, और आप देख सकते हैं यहाँ 4 प्रश्न, इस पैसेज से संबंधित 4 प्रश्न पूछे गए हैं। आप इसका उत्तर दें। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हो तो पुनः फिर आप इस प्रश्न का उत्तर दें, और ये संक्षेपण है। लिखा हुआ है राइट ए प्रिसिस, संक्षेपण लिखें ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, निम्नलिखित पैसेज का, एंड गिव ए सूटेबल टाइटल, और जो संक्षेपण करने के बाद एक सही उपयुक्त जो एक शीर्षक हो उसे भी आप लिखें। तो इस तरह से यह जो प्रश्न पत्र आपको मैंने दिखाया, मैं इसे एक बार फिर से दिखाता हूँ। जो आपने प्रश्न पत्र देखा, तो ये इंग्लिश कंपलसरी आईएससी आईकॉम के विस्तृत रूपों को आपने देखा, और जिस तरह से इसका सेटिंग है उसी तरह से ये आर्ट्स का भी क्वेश्चंस इसी सेंस के हिसाब से लिखा हुआ है। अब क्वेश्चंस अंतर्वस्तु अलग है, ये अलग की बात है। तो मैं समझता हूँ कि आप प्रश्नों को भली भांति समझ गए होंगे,
और किस तरह से प्रश्न है उत्तर दिया जा सकता है, और हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से कर सकते हैं और परीक्षा में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आपने ये प्रश्न को जाना। अब मैं आपको अगले वीडियो में फिर नई जानकारी दूंगा, और इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह क्लास यही समाप्त होता है।